हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है 1 + sec a बाई sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आप LHS को देख रहे हैं, यहाँ कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ कॉमन ले सकते हैं, LCM भी नहीं ले सकते हैं। तो साइन और कॉस में लाना है। सेक को आप 1/cos a लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, आप जानते हैं। क्वेश्चन में मैंने LHS को सबसे पहले लिया, LHS को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1 + sec a। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1/cos a। sec a को हम 1/cos a लिख सकते हैं, यहाँ पर भी sec a है, इसको भी हम 1/cos a लिख सकते हैं। हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। LCM लेंगे, कॉस आप लिखिए नीचे में, डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए इंटू 1, कॉस ए हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 1/cos a है, तो आप यहाँ लिखिए 1/cos a। नीचे से नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं, cos a यहाँ भी है, cos a यहाँ भी है, आप कैंसिल कर दीजिए। cos a + 1 अब आपके पास मिल रहा है, आप इसको 1 + cos a भी लिख सकते हैं, 1 + cos a। नीचे में आप देख रहे हैं 1 - cos a लाना है हमें। इसके लिए आप अगर 1 - cos a यहाँ लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 - cos a। अगर आप इसको दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो इस फॉर्म में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, दैट मीन्स कि हम सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं a + cos a, सॉरी 1 + cos a, 1 - cos a। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, आपको ये पता होगा, a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। इस तरह ये होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं a + b, a - b, यहाँ भी a + b, a - b है, उसकी जगह आप a² - b² लिख सकते हैं। ये 1 है, 1 का स्क्वायर लिखें या 1 लिखें, a² - b², ये cos है, इसको मैंने b माना है, cos स्क्वायर a आप लिखेंगे, a + b ब्रैकेट में ले लीजिए, a - b को इस तरह हमने लिख लिया, a² - b²। आप यहाँ पर लिखेंगे 1 - cos a। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, 1 - cos a, नीचे आपको डिनोमिनेटर में 1 - cos a आ गया है। बच्चों आप लोग जानते हैं 1 - cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, आप जानते हैं। साइन स्क्वायर a 1 - cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a होता है, उसकी जगह हमने ये लिख लिया। और एज इट इज़ 1 - cos a आप लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहाँ साइन स्क्वायर आपको लाना है। अगर साइन स्क्वायर यहीं पे रहेगा तो 1 - 1 ये है, और इधर आप लेके जाएंगे, ये प्लस में है, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। और मैंने भी 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लें और LHS में
हमने ये प्रूव कर लिया साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो आप यहाँ पर लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर का 4th पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब 5th पार्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जो है सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कोई भी जो कॉस साइन या कुछ भी है उसको आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, ना तो LCM लेके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना होगा, हमें कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाना है। आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ कॉस है, अगर हम सबको साइन से डिवाइड कर दें, ऊपर भी साइन से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दें तो यहाँ कॉस बाई साइन मिल जाएगा और ये कॉट ए बन जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, LHS को मैंने लिया है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, माइनस की साइन है माइनस लिखें, साइन ए बाई साइन ए। ये सभी को साइन से डिवाइड करना है, प्लस 1 बाई साइन ए। साइन से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ भी डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, क्योंकि तीनों टर्म जो है आपको साइन से डिवाइड करना है, माइनस 1 बाई साइन ए। बच्चों इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नीचे साइन ए लिख के भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया है। अगर इस तरह रहेगा तो इसको तो आप इसी तरह लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। तो मैंने शुरू में ही अलग कर दिया है। जैसे यहाँ आपको साइन से डिवाइड करना था तो यहाँ प्लस की साइन है लगी और इस तरह मैंने इसको ऊपर में डायरेक्ट अलग अलग करके लिखा है। कॉस ए बाई साइन ए ये आपका कॉट ए हो जाएगा, माइनस की साइन है माइनस साइन ए बाई साइन ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 लिखेंगे, प्लस की साइन है 1 बाई साइन ए, इसको आप कॉसेक ए लिख सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है और पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बता दिया है, तो आइडेंटिटी और फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। कॉस ए बाई साइन ए, यहाँ भी आपको कॉट ए हो जाएगा, प्लस की साइन है हम यहाँ प्लस लिखेंगे, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस की साइन माइनस 1 बाई साइन ए है तो यहाँ कॉसेक ए लिख लेंगे। यहाँ आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। कॉट ए है मेरे पास, कॉसेक ए भी है, लेकिन ये 1 है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना होगा, अब आपको सोचना होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। 1 के बदले हमें क्या लिखना होगा कि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आगे लेके चल सकें। तो पहले आप इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं कॉट ए, पहले आप कॉसेक ए लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मैं डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ, ये माइनस की साइन है, आप माइनस लिख दीजिए 1 की जगह। ये फॉर्मूला
आप याद कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद करना होगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह आपको ये लिखना होगा। आप ध्यान में रखेंगे इसको। कॉट ए, यहाँ पे मैंने कॉट ए लिख दिया, प्लस कॉसेक ए, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। 1 की जगह आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह आप लिख सकते हैं। 1 की जगह मैंने इसको लिख लिया। नीचे एज इट इज़ आप रहने दें। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपको उस आइडेंटिटी फॉर्मूला को यूज़ करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ, आप इसको समझ गए होंगे। मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ और आगे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ देखिए कॉसेक ए है, यहाँ भी आपके पास कॉसेक ए है। आप पहले कॉसेक ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिखिए कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी प्लस है, आप यहाँ लिखिए प्लस कॉट ए, माइनस की साइन है और यहाँ जो है आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट बी, ए प्लस बी लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी। अब ए माइनस बी लिखना होगा, यहाँ आप लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरह आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको अब मैं मिटा दे रही हूँ, आप समझ गए होंगे इसको, और इसके आगे मैंने आपको बता दिया है वहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं। ए प्लस बी है, यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन ले लेंगे, इस वाले को आप इधर ले आइए। इस तरह आप लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इधर मैंने ले लिया। अब आप इसको यहाँ पे लिखिए 1 माइनस, ये बच रहा है आपको तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है आप इसी तरह लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे
तो इसको आप लिखिए 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे कॉसेक ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लिखिए कॉट ए, इस तरह आप लिख सकते हैं। और नीचे में आप एज इट इज लिखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए, मान लीजिए कॉट ए आपका इधर है, लेकिन जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको साइन को देखना होगा। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस कॉट ए, माइनस कॉसेक ए, यहाँ भी आपका माइनस कॉसेक ए है, प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 है। तो इसमें ये चीज़ नहीं देखना है कि कौन आगे है कौन पीछे है। आप साइन से देखिए और मिला लीजिए, तो दोनों ये मिल रहा है, तो ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए। और कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो कि हमें सॉल्व करके प्रूफ करके लाना है, तो एलएचएस में हमें मिल गया है कॉसेक ए प्लस। अब आप यहाँ देख रहे हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो कि हमें प्रूफ करना है, और ये हमें मिल चुका है। आप यहाँ पे लिखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें मिल चुका है, हमें यही प्रूफ करना था। आप इसको यहाँ पे लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ICSE CBSE सभी के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बार बार मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।